प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो चुका है। आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट है, तो बूंदी में भी बाढ़ जैसे हालात के चलते सेना बुलाई गई है। अजमेर, भरतपुर में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो आज प्रदेश भर के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा और इसी के मद्देनजर प्रशासन भी अलर्ट है। कई जिलों में स्कूलों की आज छुट्टी की गई है। तो कई जगह बारिश के बाद हुए जल जमाव के चलते अब लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट है। बूंदी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके बाद वहां पर सेना बुलाई गई है। निचले इलाकों में जहां जल भराव ज्यादा हुआ है, वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो वही स्कूलों की भी आज छुट्टी की गई है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी आज रहेगी। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर में आज बारिश का अलर्ट है। कोटा से हमारे सहयोगी हिमांशु और अजमेर से भी हमारे संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ जुड़े। अशोक, सीधा आपसे जानना चाहेंगे, आज प्रदेश भर के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। फिलहाल वहां की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, सुबह से ही बारिश का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है और अब भी जो है रिमझिम बारिश का दौर यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो लोग हैं उनकी आवाजाही बहुत कम है। ये मुख्य बाजार है जहाँ पर केवल जो है कचौरी पकौड़ी खाने के लिए जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। व्यापारी जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर जो होते हैं, लेकिन बारिश लगातार हो रही है, इसके कारण लोग छतरियाँ लेकर और अपने जो रोजमर्रा के काम है वो करने पहुंच रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज फिर एक बार बारिश का दौर शुरू हुआ है और इस गर्मी से निजात मिली है। किस तरह से लेते हैं इस बारिश को? आज आराम मिला सुबह से और अच्छी बरसात हुई है सुबह, और बरसात आने जरूरी थी। गर्मी बहुत मुश्त थी कल से, और कटी कचौरी खाने वाले सैटरडे है, छुट्टी के दिन आते हैं सब। कचौरी की लग रही है। अब बाजार मार के अब निकलेंगे लोग। बरसात रुकने से काफी जगह पानी भर गया है और सवाल देते हैं कचौरी का सब मान जी चार भंडार वाले के। जी आप बताएं, किस तरह से बारिश आज आनंद ले रहे हैं बारिश का? मानसून आने के बाद से अजमेर में ये वापस से दोबारा शुरुआत हुई है। बहुत टाइम से अजमेर में शांति थी, उमस हो रखी थी, धूप बहुत तेज थी। आज फाइनली बहुत दिनों बाद बारिश शुरू हुई है और अभी इन दिनों जो बारिश है, बारिश के आना सागर भी हमारा जो है खाली पड़ा हुआ है। वो भी बारिश होने से एक बार लोगों को राहत मिलेगी। अजमेर वासी भी चाहते हैं कि आना सागर वापस से अपने फुल भराव क्षेत्र में आ जाए। हालांकि फुल ज्यादा नहीं भरे, मगर पानी भरते रहे आना सागर में। बिल्कुल, एक बार फिर जो है तेज बारिश का दौर जो है वो शुरू हुआ है। आप देखेंगे जो रिमझिम बारिश का दौर था वो अब तेज बारिश आ गई ना। अब जो है कचौरी पकौड़े की दुकानों पर जो है भीड़ लगने लगी है। सुबह से ही जो है सुबह से बारिश हो रही है, मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम खुशनुमा होने के साथ साथ जो है कचौरी पकौड़ी की दुकानों के साथ साथ चाय की दुकानों पर लोग पहुंचने लगे हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या स्थिति है बारिश की पहले? और मैं लौटूंगी आपके पास। हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, अजमेर में तो लोग बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं, कचौड़े पकौड़े की दुकान के बाहर खड़े हैं, लेकिन कोटा में इसकी विपरीत तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है? क्या प्रशासन सजग नजर आ रहा है? देखिए, कोटा की बात करें तो कोटा में बारिश को एंजॉय नहीं, कोटा में बारिश आफत बन करके बरस रही है। फिलहाल तीसरा दिन आज है और लगातार बारिश का दौर जारी है। हालात ये है कि कॉलोनियां जलमग्न हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कई कॉलोनियां ऐसी हैं, 1 दर्जन से ज्यादा, जहां पर जल भराव जैसे हालात है। लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ग्रामीण इलाकों में सेना बुलाई गई और लोगों को रेस्क्यू किया गया। देखेंगे आप तस्वीर कोटा के कौटिल्य नगर इलाके की है, जहां पर पूरी की पूरी जो कॉलोनी है वो पानी में डूबी हुई है। और अमूमन कोटा की 1 दर्जन ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग या तो अपने घरों में कैद हैं या फिर लोगों को घरों से रेस्क्यू किया गया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो बारिश पूरी रात से लगातार जारी, और अभी भी आप देखेंगे तस्वीर तो यहाँ पर पूरी तरह से अभी भी जल भराव के हालात है। सामने आप जो घर देख पा रहे हैं उनके घरों की दहलीज तक पानी है। ये कॉलोनी का एंट्री पॉइंट है। अगर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये पानी बढ़ता जाएगा। 4 से 5 फीट 6 फीट तक पानी है। लोगों के घरों के अंदर पानी जो है वो यहाँ पर घुसा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोटा का सुल्तानपुर, दिगोद, इन इलाकों में भी लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद में हालात बिगड़े हुए हैं। सभी जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और इन सब के बीच में कहा जा सकता है कि अब ये बारिश पूरी तरह से आफत बन गई है। आज भी जिला कलेक्टर की तरफ से जो है वो छुट्टी घोषित की गई है और सभी जो शिक्षण संस्थान है वो बंद रखे गए हैं। निजी और सरकारी जो
स्कूल है उनमें छुट्टी घोषित की गई है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो पूरी तरह से प्रशासन ने तमाम जो राहत बचाव के दल हैं उन्हें अलर्ट किया हुआ है। एसडीआरएफ की टीम बात करें चाहे सिविल डिफेंस पूरी तरह से अलर्ट पर है। लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। दिगोद और सुल्तानपुर इलाके की बात करें तो यहां पर भी हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि लगातार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। सड़कें पूरी तरह से दरिया बनी हुई है, नदी नाले उफान पर है और ऐसे में कई गांव जो है वो टापू बने हुए हैं। उन पर आने जाने का जो मार्ग है पूरी तरह से बाधित हो गया है। बिल्कुल अशोक, हमने कोटा की तस्वीरें देखी। एक तरफ जहां अजमेर में लोग बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कोटा में परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। क्या अजमेर के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति हुई हो जिससे लोग परेशान हैं? जल भराव की स्थिति बनी थी और अजमेर की बात करें तो 27 दिन पहले जो है यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई थी, उसके कारण जो है जल भराव की स्थिति बनी थी। लेकिन फिलहाल जो है रिमझिम बारिश हो रही है। रिमझिम बारिश चूंकि 27 दिन बाद हुई है तो लोग इस बारिश का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। चाहे कचौरी पकौड़ी की बात करें, चाहे घूमने की बात करें, चाहे मंदिर जाने की बात करें। कुछ परेशानी बच्चों को जरूर हो रही है। सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे हों, उनको टीचर को जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं इस बारिश से। अभी फिलहाल जो है रिमझिम बारिश का दौर शुरू है, लेकिन सुबह की बात करें तो थोड़ी तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद थोड़ा सा जल भराव अलग अलग स्थानों पर देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल जो है रिमझिम बारिश का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं लोग बाग, और इस तरह की स्थिति अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर कुछ देर बारिश तेज हो जाती है तो फिर अजमेर में जल भराव जैसी स्थिति जो है वो बनती है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर थोड़ी सी बारिश में जो है पानी भर जाता है। हालांकि निकासी के जो है सिस्टम जो है वो पहले से दुरुस्त किए गए हैं और उसके कारण जो है काफी फर्क जो है वो पड़ा है। लेकिन फिलहाल अजमेर की बात करें तो जल भराव जैसी स्थिति कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन बारिश जो है वो कई दिनों बाद हुई है, जिसके कारण गर्मी और उमस से जो है लोगों को निजात मिली है। काफी लंबे समय से परेशानी यहाँ पर बनी हुई थी, तो ऐसे में अब जो है दुकानों पर आप देखेंगे कचौरी पकौड़ी की दुकानों पर जो है लाइन लगनी शुरू हो गई है। लोग जो है यहाँ पर कचौरी पकौड़ी खाने जरूर आ रहे हैं। तो ये नज़ारे जो है अजमेर के लिए अलग है। हालांकि कोटा और जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां पर जो है जमकर बारिश हो रही है और उसके कारण जो है काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अजमेर में इस बारिश का आनंद जो है वो ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग बनी हुई है। अजमेर की बात करें तो यहाँ पर आनंद लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं, तो अलग अलग स्थानों पर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल हिमांशु, बीते दिन भी हमने देखा था कोटा में इसी तरीके की स्थिति थी। आज भी वहां पर 4 से 5 फीट कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या अभी तक प्रशासन ने इस पर सुध ली है? क्या अभी तक इस पर कोई एक्शन लिया गया है जल निकासी को लेकर? देखिए, इस इलाके में अमूमन जब भी लगातार बारिश होती है या मूसलाधार बारिश का दौर कई घंटों तक चलता है तो इस तरह के जल भराव के हालात बन जाते हैं, जो कि कोटा की अमूमन कई कॉलोनियों में बनते हैं। कोटा के कौटिल्य नगर में हम खड़े हैं। यहाँ पर कल जिन घरों के अंदर जल भराव हुआ था वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस इलाके में नगर निगम की जो रेस्क्यू टीम है उसने बोट चलाई और बोट चला करके बोट के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उन घरों पर ताला लगा दिया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है, क्योंकि बारिश को लेकर के पहले से ही अलर्ट है। और फिलहाल ये बारिश थमती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज तीसरा दिन है और लगातार बारिश का दौर जारी है। और ऐसे में कमोबेश यही हाल जो है वो इस कॉलोनी के अंदर बने हुए हैं। न केवल ये कौटिल्य नगर बल्कि कोटा के त्रिवेणी आवास की बात करें तो यहाँ पर भी जल भराव के हालात हैं। कोटा के अनंतपुरा इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी जल भराव के हालात हैं। भीमगंज मंडी इलाके की बात करें तो इन इलाकों में भी जल भराव के हालात हैं। तो कहा जा सकता है कि ऐसे में जो है वो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब इन इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बारिश आफत बन करके बरस रही है उसके साथ में लोगों की परेशानियां यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये शहर के हालात हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थितियां और ज्यादा बुरी है, क्योंकि उन इलाकों में आवाजाही के जो मार्ग है उन पर पानी है, जो नदी नाले हैं वो उफान पर है और ऐसे में कई गांव जो है वो टापू बने हुए हैं, उनका जो संपर्क है वो पूरी तरह से कट गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि कोटा से जुड़ी तमाम जो नदियां हैं, चंबल नदी की बात करें, बिल्कुल हिमांशु, और ये तस्वीरें भी बयां करती है कि कोटा में क्या कुछ परिस्थिति बनी हुई है और प्रशासन इस पर कितना ध्यान दे रहा है। चलिए फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।